अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरी बहुत सारी सिस्टर मुझे मैसेज करती हैं, सिस्टर हम चैनल तो बनाना चाहते हैं, इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है ना वीडियो शूट करने की इजाज़त तो है मगर अपनी वॉइस ओवर हम नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपको सुनवाऊंगी कि आप एआई की किस तरह से वॉइस लगा सकते हैं, बल्कि इसी में जो है ना मैं आपको एआई वॉइस भी सुनवाऊंगी अपनी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का जो है ना बहुत सारी मेरी बहनों का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, तो इस मसले को मेरे पास इसका सोल्यूशन है। असल में ना वॉइस जनरेट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे होते हैं कि आप यहाँ इस ऐप पर गूगल पर चले जाएं, आप यहाँ से काट लें, वहां से काट लें। असल में क्या होता है, वो क्रेडिट होते हैं, कुछ हमें फ्री मिली होते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन एक ही क्लिक पे और लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए वॉइस जनरेट करवाना, ये आपको कोई नहीं बताता, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये मैं बताऊंगी आपने कैसे करना है, किस तरह से सीखना है, क्या क्या इसके जो है ना किस तरह से करना है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। व्लॉग भी काफी इंटरेस्टिंग और मजे का है। अगर आज के दौर में रहकर भी आप परेशान है ना कि आप वॉइस अगर अपनी वॉइस ओवर नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से जो है ना चैनल को ग्रो कर सकती हैं, तो बस मेरी बहनों में आपको यही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा भोली। बहुत सारी सिस्टर को अपनी वॉइस अपलोड करने का जो है ना नहीं है इजाजत, तो क्या हुआ, एआई वॉइस तो है ना। और मेरी बहुत सारी सिस्टर ये भी सोचती होंगी शायद एआई वाली वॉइस नहीं जो है ना वो कामयाब होती या मोनेटाइज नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एआई से हम उस बंदे के लिए जो है ना नहीं मोनेटाइज होता जो दूसरों की वीडियो उठाकर खुद जो है ना डाल देता। एआई से खुद अपनी चीजें प्रॉम्प्ट डाल के, अपने प्रॉम्प्ट डाल के जो है ना जो वॉइस जनरेट करवाई जाती है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। आप भले अपना कंटेंट जहां से मर्जी जो है आप अपलोड करें, एआई से लें, जिससे भी लें, वो आपका मोनेटाइज हो जाता है। बस शर्त ये है कि वो क्रिएट करदा चीज आपकी अपनी होनी चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें ये सोच रही होंगी कि आप किस तरह से जो है ना हम जनरेट करवा सकते हैं, तो रुकें, वो भी आपको बताती हूं। बहुत सारी बहनें ये सोचकर भी परेशान हो जाती हैं कि एआई की वॉइस अगर जनरेट करवाने बैठे हैं तो यहाँ से प्रॉम्प्ट लें, वहां पर पेस्ट करें, फिर कितना पता नहीं टाइम लगेगा, कितना झंबेला होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तरीका मेरे पास है ना, कहती हूँ उसमें एक क्लिक से आपका इधर प्रॉम्प्ट डाला और आपको वॉइस आपकी फौरन जो है ना बन के आ जाएगी। उसको ऑडियो में किस तरह से करना है सारा कुछ जो है ना मैं आऊंगी। लेकिन अगर कोई मेरी सिस्टर जो है ना वो मुझसे जो है ना एआई वॉइस के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे इंस्टा पर मुझसे राब्ता करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम सना लाइफ स्टोरी 786 है। मेरी बहनें कुछ कहेंगी कि आप इधर ही बता दें, अगर मैंने इधर ही बता दिया तो फिर बहुत ज्यादा रोला पड़ जाएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोने से मुराद ये है कि मेरी थोड़ी सी फीस देकर आपको मैं वो सिखा दूंगी जो कि आप लाइफ टाइम के लिए मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना वो सारा एआई का दौर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप व्लॉग अगर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड आप करें, लेकिन अगर आपको इजाज़त नहीं है, आप सिर्फ इस वजह से बैठी हैं कि यार इजाज़त नहीं है मैं कैसे करूं, तो ये जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो गलत है। ये लगता है कि आजकल के दौर में हर बेटी बहन माँ सबको कमाना चाहिए, वो जिस भी ज़रिए से हो। अगर आपको एक तरफ से इजाज़त नहीं है तो दूसरी तरफ आप करें एटलीस्ट ज़रूर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर में लहसुन ही लहसुन है, समझ नहीं आती, घर के बाहर ही लहसुन अंदर लहसुन, मतलब बहुत ज़्यादा काश्त की थी ना, तो उसको अभी बेच रहे हैं, तो साथ साथ अभी कोई कुछ पड़ा है, इसको फिर हवा वगैरह भी लगवानी होती है वरना ये ख़राब हो जाता है। और अभी आपको सुनवाऊंगी कि एआई वॉइस मैंने कैसे जनरेट की, मतलब आपको सुनवाऊंगी थोड़ी सी इस वीडियो में कि वो किस तरह से होती है, उसकी आवाज़ किस तरह से जो है ना वो होती है और बिल्कुल रियल लगती है। और वो जिस तरह से वो बोलते हैं, मेरे ख्याल में हम भी कभी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट वो जिसे कहते हैं ना वो बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं नहीं सिखा सकती। यहाँ मैं इसलिए नहीं सिखा सकती क्योंकि जो है ना मेरी ये कैटेगरी नहीं है, ये टेक के काम होते हैं, और टेक के अगर काम कोई सीखना चाहता है, मेरी इतनी भी अब फीस नहीं है कि आप जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। भले आप मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से भी सीखने के लिए जाते हैं, वो आपसे 10 से 15 हज़ार की डिमांड करता है कि हम आपको इतने में सिखा देंगे, तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉडियों से बचें, क्योंकि ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि वो इतनी 10 से 15 हज़ार या 7 हज़ार या 8 हज़ार वो आपसे फीस मांग रहे हैं और आप मेरी मासूम बहनें बैठकर उनको दे रही हैं। ऐसे फ्रॉडियों से बचें जो आपसे कम में कम फीस देकर आपको अगर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है कोई चीज़ या कोई हुनर या कोई स्किल सिखा रहा है, तो वेल एंड गुड, वहाँ पर मुझे लगता है इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब कि हम
औरतें इतना फिर पैसा कहाँ से है। मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा कि हम सेविंग हमने की होती है, हम जो है ना लुट गई, हम ये हो गई, हम वो हो गई। तो आपको किसने कहा कि आप 10,000, 12,000, 7,000, 8,000 जो है ना किसी को दे दें, वो भी सीखने के लिए, जिस बंदे को आप जानती भी नहीं। यहाँ पर जो है ना मैं मड मास्क लगा रही थी सॉफ्ट टच वालों का, काफ़ी अच्छा है और अब तो ये काफ़ी ही मुझे सूट कर रहा है। पहले मुझे सूट नहीं करता था, काफ़ी अरसे से ये था मेरे पास, सर्दियों का मैं ले आई थी, लेकिन अब मैंने इसको फ्रिज में पहले रख दिया था। अब मैं इसको लगाती हूँ क्योंकि अब जो है ना मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी की स्किन, मेरी वैसे खुश्क है लेकिन वही बात है ना, चाहे स्किन खुश्क भी हो ना तो भी जो है ना वो कभी कभी ऑयल आ जाता है स्किन पे टपकने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होगा फिर उतने ज़्यादा जो है ना ब्लैक हेड्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, भर जाती हैं गंदे तेल की वजह से। तो इस वजह से ये सारा क्लीन कर देता है। बेसिकली ये मुल्तानी मिट्टी की तरह ही काम करता है, मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा सा बढ़ के इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। अगर आप लेना चाहें ना, ये आपको 250 का आराम से किसी भी जो है ना शॉप से मिल जाएगा, और ये इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये अच्छे से जो है ना चल भी जाता है, और मेरे ख्याल में आधा गर्मियाँ तो ये निकाल ही देगा, और ये दा बेस्ट है। और यहाँ पर मेरी बेटी गुड़िया खेल रही थी और मुझे ना देखकर अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी बचपन में बैठकर किस तरह से गुड़िया खेलते थे। अब तो यार बच्चे गुड़ियों से खेलते ही नहीं हैं, अब तो मोबाइल ये सारा कुछ चले। आज मैंने अपनी बेटी को जब ये देखा ना कि वो खेल रही थी, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलें बच्चे अब मोबाइल से थोड़ी देर निकल कर किसी एक्टिविटी भी करेंगे, गुड़िया वगैरह भी खेलेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। पहले ना तो मोबाइल होते थे, मतलब ना हमारी माँओं के पास मोबाइल होते थे और ना ही हम देखते थे। एक टीवी हुआ करता था, और वो भी किसी दूसरे हमसाए के घर में। हम जब ड्रामे के टाइम पर जाते थे, वो भी नीचे उनकी टाट पर बैठकर ड्रामा देखते थे। वो ऊपर चारपाइयों पे बैठे थे, हम सारे नीचे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे टाट पर या क्लीन पर बैठ के ड्रामा वॉच कर रहे होते थे। वो भी एक दौर था, मैंने वो दौर देखा है क्योंकि मैं उस दौर की हूँ। मेरी एज 60 साल 70 साल जो है ना वो है, ठीक है। तो मैंने वो वाला दौर देखा हुआ है। तब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो नहीं हुई थी ना, तब इस तरह की सहूलियात नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सहूलियात हैं, तो स्पेशली यहाँ गांव में नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। हम दूसरों के घर टीवी देखने के लिए जाते थे, हम दूसरों के घर जो है ना वो ड्रामा वगैरह देखने के लिए जाते थे, जो पीटीवी के ड्रामे पहले लगते थे, और वो स्क्रीन भी जो है ना वो जो है ना रंगीन नहीं होती थी, बिल्कुल वाइट स्क्रीन हुआ करती थी। तो हमारी अम्मियाँ हमें ढूंढ रही होती थी और कह रही होती थी, कभी कभी तो मार भी पड़ती थी, बड़ी ज़ोर की कुट पड़ती थी कि गए क्यों थे, बताया नहीं, इतना टाइम लगा के आए। इतवार को ना एक फ़िल्म लगती थी पाकिस्तानी, कोई भी फिल्म होती थी ना, तो फिर सारे बैठ के देखते थे। 2 से 3 घंटे नीचे पड़े, ना भूख का होश ना प्याज, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन खैर वो भी क्या ही दौर था, बहुत ही प्यारा था मेरे ख्याल से। चलें अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि AI वॉइस आप किस तरह से बना सकते हैं। आप सुने और मुझे बताएं अगर आपको पसंद आए ना, कि आपको इसका लहजा बोलने का, इसमें बहुत सारी जो है ना आवाज़ें हैं, जो भी आपको पसंद है, जो मुझे पसंद आई मैंने लगा दी, जो आपको आए आप लगा सकते हैं। ये आप सुने और उसके बाद मुझे बताना ज़रूर। अगर आपको अपनी वॉइस में वीडियो बनाना नहीं आता या आप अपनी आवाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप AI वॉइस की मदद से बिल्कुल ऐसी प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में, बिल्कुल ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही बात है ना कि आपको जो है ना इधर उधर गूगल से भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ एक बार इंस्टाग्राम पर ज़रूर रब्ता करें। मैं आपको AI वॉइस जनरेट करवाने का प्रो बना दूँगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आएँ, अगर आप यकीन नहीं कर सकते तो आप अपने रास्ते पे ठीक हैं। मैंने जो आपको बताना था, आपको एक रास्ता दिखाया, अब ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हो चुकी थी शाम, और शाम में ना मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं बिरयानी खाऊं। अच्छा, मेरा ये मसला है, मैं 2 दिन डाइट करती हूँ। डाइट ये कि थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, और अगले दिन ही मुझे दिल मेरा कर रहा होता है कि मैं या तो बिरयानी खाऊं या जो है ना आलू गोश्त खाऊं। मतलब इस तरह से मुझे बहुत ही चूल चढ़ी होती है। लेकिन खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने वही अपने हस्बैंड को सामान वगैरह कहा, ले आने को कहा, वो ले आए। तो मैं यहाँ पर वही बिरयानी बना रही थी,
اور بریانی بہت مزے کی بنی تھی. بس وہ یہ ہے نا میرے ہسبینڈ چاول کی جو ویرائٹی تھی نا وہ تھوڑی سی عجیب لیا. مجھے نا وہ جو وہ بنتے ہیں ڈبل سٹیم ہوتے ہیں نا چاول, وہ مجھے بہت پسند ہے. مطلب بریانی کے لیے اسپیشلی ڈبل سٹیم اگر چاول ہو نا اس کی بریانی کی خوشبو الگ ہوتی ہے. لوگ سیلا چاول کے ساتھ بناتے ہیں, میرے ہسبینڈ سیلا لے آئے تھے. مجھے سیلا چاول اچھا نہیں لگتا, مجھے اس کی ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا. ہر کسی کی اپنی جو ہے نا جو بناتے ہیں, لیکن مجھے یار اچھا نہیں لگتا. اچھا کس کس کو ڈبل سٹیم کی بنی ہوئی بریانی اچھی لگتی ہے اور کس کس کو جو ہے نا وہ سیلا چاولوں کی, تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور مجھ سے جو ہے نا ویسے اچھی دونوں بن جاتی ہیں, اور کچھ جو ہے نا پھر یہ ٹیسٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا گوشت تھوڑا سا زیادہ تھا. میں نے کہا کل صبح جو ہے نا بچوں کو میکرونی بنا کے دے دوں گی, تو تھوڑا سا گوشت بھی میں نے رکھ دیا کہ صبح میں اپنے بچوں کو میکرونی دے دوں گی. بخش میری ساس وہ اکثر جو ہے نا وہ کہا کرتی تھی کہ مطلب اگر چیز گھر میں زیادہ آئی ہے نا تو تھوڑی اس کو رکھ دیا کریں. میں اکثر بولتی تھی کہ تھوڑی رکھنے سے کیا ہوتا ہے. وہ کہتی تھی کہ جب گھر میں پھر ایسا کچھ بھی نہ ہونا, وہ تھوڑی چیز بڑی برکت ڈال دیتی ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کے کام آ جاتی ہے. تو اکثر میں جب اس طرح کر دیتی ہوں نا تو بڑا کوئی نا ایک وہ ہو جاتا ہے, سکون ہو جاتا ہے. جب تھوڑی تھوڑی چیز بھی پڑی ہو نا تو بھی انسان کی چیز اچھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ گوشت ہے اور آپ جو ہے نا تھوڑا سا اگر اس میں سے نکال کے رکھ دیں گے تو وہ کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوگا تو اچانک میں کوئی گیسٹ آ جائے, یا پھر جو ہے نا کچھ بچے کھانے کے لیے ضد کریں, یا آپ کا اپنا دل کر رہا ہو, تو بندہ فٹافٹ بنا کے جو ہے نا اس کو کھا بھی لیتا ہے. اور جو ہے نا جو بڑے بزرگ باتیں کیا کرتے تھے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک تھی, لیکن ہمیں جو ہے نا اس لیے بری لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اچھا یہاں پر جو ہے نا میں ہاتھ کے ساتھ اس کو کر رہی تھی, تو میری نند جو ہے نا مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کے دیکھنے والے کیا سوچیں گے. میں نے کہا کیا مطلب کیا سوچیں گے, میں نے ہاتھ صابن سے واش کیے ہوئے ہیں, میں کوکنگ کر رہی ہوں. ہاں کسی کو دیکھنے کے بعد عجیب لگ سکتا ہے, لیکن خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے ہاتھ صاف ہیں اور یہ مجھے پتہ ہے. تو یہاں پر اس طرح سے مثالوں کو اگر نہ میں اس کو مسل کر ڈالوں نا تو ان کا ٹیسٹ ہی نکھر کر نہیں آتا. بریانی کہہ لیں یا پلاؤ کہہ لیں, آپ کچھ یہ نہ کہہ دیں کہ جو ہے نا آپ نے تو پلاؤ بنایا, آپ نے کہاں بریانی بنائی ہے. تو پلاؤ اور بریانی ایک ہی ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم پلاؤ کو نہ بریانی ہی کہا کرو کیونکہ اس میں چکن ہوتا ہے تو اس کو بریانی کہتے ہیں. میں جب اس کے سامنے پلاؤ کہوں نا تو اس کو غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے جو اصل پلاؤ ہوتا ہے نا وہ آلو مٹر اس کو پلاؤ کہتے ہیں. میں نے کہا یار بریانی اور طریقے سے بنتی ہے, لیکن میں نے نا کبھی بریانی بنائی نہیں کیونکہ میری گھر والوں کو ایسا بریانی پسند نہیں ہے. تو میں اس طرح سے پلاؤ وغیرہ جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں. خیر یہاں پر پھر بہت ہی مزے کا بنا تھا, میری امید سے تو زیادہ ہی مزے کا بنا تھا پلاؤ. ٹھیک ہے, ود بریانی. انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.